Good evening, students. So today we are going to talk about Mauryan Empire in our ancient history series. In the previous videos, we have completed the Mahajanpads and hope you watched it. So its the Mauryan Empire, its time period is from 321 BC to 184 BC, and the Chandragupta Maurya is the first ruler of Mauryan Empire, and its regime from 322 BC to 298 BC. Now he was referred to Sandrocotus इन ग्रीक लिटरेचर में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस कहा गया है. उसने जो है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी फाउंडेशन रखी थी मौर्यन एम्पायर की इन 322 BC विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं. तो विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है. ओके. देन अगेंस्ट धनानंद को जो है वो ख़त्म करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर की फाउंडेशन को बिल्ड किया या इस फाउंडेशन को ले किया. अब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनिफिकेशन की नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, जो जिसे हम अखंड भारत कहते हैं. तो उसने जो है वो यूनिफिकेशन की हमारी नॉर्थ इंडिया की. और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्ब्रेस किया है जैनिज़्म को. जैनिज़्म के ये फॉलोअर थे और जो जैनिज़्म के जो मतलब कि भद्रबाहु को इन्होंने अपना मेंटोर माना था और इनके साथ ये श्रावणा बेलगोला जो है वो गए थे. ठीक है, कर्नाटका में है ये जैनिज़्म सेंटर है ये, तो वहाँ पर ये इन्होंने विज़िट किया था. नेक्स्ट ही और यहाँ पर ये मतलब ये डाइड हो गए, मतलब डेथ हो गई थी इनकी बाय स्लो स्टार्वेशन, जैसे जिससे बोलते हैं स्लेखान. इसमें जैनिज़्म में हमारा एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको खुद को मतलब एक स्टार करके जो है वो धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देना. तो इन्होंने इस तरीके से अपनी जो है वो जान को गंवाया था. देन उन्होंने क्या किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि उन्होंने सेलुलस निकेटर को डिफीट किया था. अब जैसे अलेक्जेंडर आया था तो अलेक्जेंडर जो है वो ब्यास को मतलब पार नहीं कर पाया था, तो वो वापस जा रहे थे, है ना. तो उसकी सेना जो थी वो मतलब वापस चले गए थे और उसने अपने जो उनके वो थे ना गवर्नर्स, उनको अपना वो जो जगह उन्होंने कॉन्कर की थी वो दे दी थी, मतलब बांट दी थी आपस में. तो जो अफ़गान वाला एरिया है हमारा, तो वहाँ पे जो थे वो सेलुलस निकेटर थे. वहाँ पे वो अपना देख रहे थे, अपना रीजन देख रहे थे, और वहाँ पे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था. और मतलब कि उसने सेलुलस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा, दैट इज़ योर मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी है, बुक इंडिका लिखी है. तो उसने सेलुलस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था. ठीक है. देन जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना उनकी जो बेटी थी ना इसकी सेलुलस निकेटर की, जो हेलेना थी, उससे शादी की थी. ठीक है, उससे शादी की थी और मैट्रिमोनियल जो है वो एक अलायंस बनाया था. ठीक है. फिर ट्रीटी साइन हुई थी इनके बीच में, है ना. ट्रीटी साइन हुई थी इनके बीच में कि टेरिटरीज जो हैं वो कंधार, काबुल और मकरान की जो थी वो सेलुलस निकेटर को दी गई थी. और मैट्रिमोनियल अलायंस किया गया था डॉटर ऑफ निकेटर मतलब कि हेलेना. और जब चंद्रगुप्त ने इनको 500 एलिफेंट्स एज अ प्रेजेंट भी दिए थे सेलुलस निकेटर को. अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में जो है वो एक डैम का डिस्क्रिप्शन आता है कि सुदर्शन लेक पर एक डैम बनाया गया था पुष्यगुप्ता के द्वारा, जो कि एक चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. ठीक है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने सेलुलस निकेटर को हराया था और उनकी बेटी से एक मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो स्थापित किया था. और दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने मैग्नेथीज जो है वो, जिन्होंने बुक इंडिका लिखी थी, वो इनके कार्यकाल में जो थे वो इनके एज अ कोर्ट में आए थे एज अ एम्बेसडर. ठीक है. सेलुलस निकेटर ने उनको भेजा था. सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ नेक्स्ट कम इज बिंदुसार. बिंदुसार इज द वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ग्रीक में इसे क्या कहा गया है, अमितो कैटिस कहा गया है. और इसका अदर नेम जिसने मतलब इसने टाइटल जो लिया था, दैट इज़ योर सिंहसेना. ओके. देन ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट.
और मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद एंटियोकस, ठीक है, किंग ऑफ सीरिया के साथ इनके जो थे वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, और इन्होंने ही अपना एम्बेसडर भेजा था इनके कोर्ट में, दैट इज़ योर डमेस्कस, ठीक है। डमेस्कस जो आया था वो बिंदुसार के टाइम पे था, और मैग्नेथीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। ये बिंदुसार के कोर्ट में आया था एज अ एम्बेसडर। उसके बाद जो है इनका तिब्बतन मोंग थे एक तारानाथ, है ना। तारानाथ ने बिंदुसार को कॉन्क्वर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज जो कहा था, ये इनको मतलब एज अ रेफर किया गया था। अब कॉन्कर कितने किए थे उन्होंने, स्टेट्स किए थे, 16 स्टेट्स को उन्होंने कॉन्कर किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ योर अशोका। सो अशोका जो है वो 268 BC टू 232 BC, देन बॉर्न इन 304 BC, एंड फादर वॉज बिंदुसारा, मदर वॉज शुभांद्रंगी, ठीक है। अर्लियर ही वॉज गवर्नर ऑफ अवंती, उज्जैन वाला एरिया जो हमने महाजनपद में कंप्लीट किया, अवंती जो हमारा महाजनपद था एक, तो उसको ये गवर्नर थे राजा होने से पहले। अदर नेम जो इनके मेंशन मिलता है हमें, दैट इज़ योर देवम पिया, ठीक है, देवा नाम पिया, पियादासी, और इसका मतलब है बिलवड ऑफ गॉड्स। और यहाँ जो पियादासी है ये जो है वो लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन मिलता है कि अशोक का नाम जो है वो पियादासी था। ओके, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स, ठीक है, एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं। और इनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, एकदम से सडन चेंज आता है इनकी लाइफ में, वो हम अभी देखेंगे। देन पुराण में इनका जो नाम जो है वो मेंशन हुआ है, दैट इज़ योर अशोक वर्धन, ठीक है, अशोक वर्धन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य बोला गया है इनको। और कलहन राजतरंजनी, कलहन की जो राजतरंजनी है जिसमें कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, उसमें कश्मीर को एज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर बताया गया है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो आफ्टर 8 years ऑफ कोरोनेशन, मतलब राज्य हासिल करने के 8 साल बाद जो है वो कलिंगा वॉर ये लड़ते हैं 261 BC में, जो कि इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ये जो वॉर है, ठीक है। इसके बाद इनका एक लाइफ में सडन चेंज आ जाता है। उन्होंने मतलब कि वॉर को त्याग दिया था, और धम्म की नीति जो है वो बुद्धिज़्म में उनको एक्सेप्ट कर लिया था। देन अशोका के 13 रॉक एडिक्ट में डिस्क्राइब दी कलिंगा वॉर, जो कलिंगा वॉर का मेंशन है वो हमारे अशोका के 13 रॉक एडिक्ट में मिलता है, दैट इज़ द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट। देन मोगलीपुत्र तीसरा, इनके जो टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र में, जो कि हेड की थी अशोका ने, किंग था अशोका और प्रेसिडेंट था हमारा मोगलीपुत्र तीसरा। देन मोगलीपुत्र तीसरा ने जो है मिशनरीज़ को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, श्रीलंका, साउथ इंडियन स्टेट्स में भेजा था, बर्मा और सेंट्रल एशिया में भेजा था, ठीक है। अशोका जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और उपगुप्ता जो है वो जिनके उपगुप्ता के जो गुरु थे ना, सनावासी जो थे वो आनंद के शिष्य थे, जो कि गौतम बुद्ध का फर्स्ट शिष्य था। तो जो गौतम बुद्ध का फर्स्ट शिष्य था आनंद, उसके हुए डिसपाइल सनावासी, और उसके जो शिष्य बने वो उपगुप्ता थे। और उपगुप्ता के जो जिनको इन्फ्लुएंस किया, दैट इज़ योर अशोका। देन अशोका ने अपना खुद को कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में, लेकिन वो टॉलरेंट थे अदर रिलीजन्स में भी, और इन्होंने अहिंसा प्रैक्टिस की है। प्रोहिबिट्स द एनिमल सेक्रीफाइस को इन्होंने बंद कर दिया, और अवॉइड किया एक्सपेंसिव और मीनिंगलेस सेरेमनीज़ में जाने से, और रिचुअल्स को भी इन्होंने अवॉइड करना शुरू किया। तो ये इनके जो है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया कि सबसे महान योद्धा होने के कारण जो इन्होंने वॉर लड़ी और जो सारा कॉन्कर किया, उस एक वॉर ने इनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया, और इनका जो दुनिया देखने का नज़रिया था उसे बदल दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी cover the next kings of Mauryan Empire. Thank you so much.